आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की बात एक बार फिर करेंगे। और आज बात इसलिए ज़रूरी है या समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिरकार पशुपति पारस के मन में क्या चल रहा है। पशुपति पारस किसी फैसले की स्थिति में हैं या नहीं हैं। कहाँ तो ये तय माना जा रहा था कि भाई बड़ी बैठक है, 2 दिनों की मैराथन बैठक है, तो इस समुद्र मंथन से जरूर कुछ न कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन क्या स्थिति वही रही? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 2 दिनों की बैठक और उस बैठक के बाद यही बयान, नपा तुला बयान, सधा हुआ बयान, पार्टी को मजबूत करना है, बीजेपी ने धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी ने धोखा दिया तो बीजेपी के साथ रहने का कोई मतलब है क्या? भारतीय जनता पार्टी से अब भी एक तरफा प्रेम क्यों? और 2 दिनों की मैराथन बैठक के बाद भी ऐलान क्यों नहीं एनडीए छोड़ने का, बीजेपी को छोड़ने का? हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या करेंगे पशुपति पारस जिनके बारे में ये तय माना जा रहा था। सर, चर्चा थी कि अब एनडीए छोड़ देंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, इस बैठक के बाद ये ऐलान हो जाएगा। लेकिन 2 दिनों की मैराथन बैठक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की बैठक खत्म होने के बाद पशुपति पारस ने। देखिए अभिषेक, पहले ही मैंने बता दिया था, बैठक शुरू होने के पहले ही मैंने पारस जी से बात की थी, प्रिंस राज से बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इस बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, इस बैठक में कोई बड़ा फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए का साथ छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि अब तो कोई मतलब नहीं है एनडीए के साथ बने रहने का भी, क्योंकि उनको भाव तो मिल नहीं रहा है। जहाँ चिराग पासवान है वहाँ पशुपति पारस के लिए जगह कैसे हो सकती है? आप ही सोचिए, चिराग पासवान ऐसा होने देंगे? चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है, 5 सीटों पर लड़े, 5 जीत गए। अब ऐसे में उनको नाराज कर लेने का खतरा भला बीजेपी क्यों मोल लेगी? और चाचा को ज़्यादा तरजीह देगी तो चिराग नाराज होंगे। तो मुझे पता था कि इस बैठक में कोई फैसला होने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि फैसला होगा भी कैसे? पार्टी को आगे बढ़ाने का काम अभी पार्टी में सूरजभान सिंह कर सकते हैं, वही मजबूत नेता दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं है, सब छोड़ चुके हैं साथ। सूरजभान सिंह अपने घर से तो पैसा लगा के पार्टी का काम करेंगे नहीं, पार्टी को ही मैनेज करना पड़ेगा फंड। जाहिर है पैसों की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत होती है और इसके लिए वो तैयार नहीं। अब कह रहे हैं कि गांव-गांव जाएंगे पारस जी, तो गांव-गांव जाएंगे पारस जी, अकेले घूमेंगे तो उससे क्या होगा? गांव-गांव जाएं, उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हों, जैसे प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, तो गाँव में जाते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं, हजारों लोग उनके रहते हैं, फिर लोगों से बातचीत करते हैं और पदयात्रा करते हैं। कितना खर्च होता है उसमें? लाखों करोड़ों खर्च होता है। तो फंड की ही व्यवस्था नहीं है पारस जी के पास। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जो फंडिंग करे, पार्टी के कार्यक्रम के लिए फंडिंग करे। और विधानसभा चुनाव में 1 साल भी समय नहीं है, ऐसे में इनको धुआंधार यात्रा करनी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बड़े कार्यक्रम करने पड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैली करनी पड़ेगी। आपको लगता है वो करेंगे? फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे हैं? नहीं है, 2 दिनों की मैराथन बैठक में ही फैसला होना था कि एनडीए के साथ रहेंगे या छोड़ेंगे, चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कोई फैसला नहीं हुआ। और जो श्रवण कुमार प्रवक्ता हैं, श्रवण अग्रवाल, उनसे मेरी बात हो रही थी, गुस्से में तो थे, उबल रहे थे और कह रहे थे कि एनडीए का तो शाहाबाद में जो हाल पवन सिंह ने किया, पूरे बिहार में पशुपति पारस कर देंगे। वो धमकी जरूर दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाई बिना पशुपति पारस के कोई सरकार बनाने का सोच नहीं सकता है। ये नहीं कह रहे थे कि एनडीए के साथ नहीं जाएंगे अब तो तय हो गया, कभी नहीं कहा। और पार्टी फैसला लेगी, मतलब अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। केवल होता है ना कि थोड़ा शोर मचाएंगे तो मेरी तरफ ध्यान जाएगा और कुछ होना होगा तो अभी हो जाएगा। तो इस शोर मचाने से कुछ नहीं होना है राजनीति। एक सवाल यह भी है सर कि जाहिर है बैठक हुई है तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई होगी। कल सिटी पोस्ट के दर्शकों को आपने ये बताया भी, जानकारी भी दी।
प्रदेश का जो प्रदेश में सांगठनिक बदलाव की डिमांड हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं, क्या प्रिंस राज की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी है? बिल्कुल, प्रिंस राज प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पार्टी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक भी बैठक आपने देखी है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है चुनाव बाद? नहीं किया। चुनाव लोकसभा पार्टी नहीं लड़ी, क्यों नहीं लड़ी प्रिंस ने आके बताया। चुनाव के बाद पार्टी की क्या रणनीति है प्रिंस राज ने कभी शेयर किया आपके साथ, मीडिया के साथ? नहीं किया। तो प्रिंस राज इनएक्टिव हैं। और वो तो मेरे साथ जो बातचीत हो रही थी इस बैठक के एक दिन बाद ही, यानी दूसरी दिन की बैठक के पहले जो बात हुई थी, उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें जल्दी नहीं है चुनाव लड़ने की और वो इंतजार करेंगे 2029 तक। तो जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने के मूड में न हो, जो कहता है कि 2029 के या 2049 तक इंतजार कर सकते हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान है, या ये बड़ा नागवार गुजरने वाला बयान है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो पार्टी में नाराजगी है। जो देखिए, कैमरे पर भले कोई आकर ना बोले, लेकिन लोग मुझे बता रहे थे कि प्रिंस राज का जो आकलन हमने किया है बिल्कुल सही है। प्रिंस राज को पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रिंस राज और चाचा में ही खींचतान है। चाचा चाहते हैं कि पार्टी परिवार बना रहे, परिवार टूटे नहीं, क्योंकि एक बार तो परिवार टूट चुका है, उसका खमियाजा भी चाचा देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। और वो नहीं चाहते कि अब प्रिंस राज भी अलग हो जाए, और प्रिंस राज का जो एटीट्यूड है वो पार्टी के हित में नहीं है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पशुपति पारस, उनकी पार्टी, उनकी बैठक, प्रिंस राज, तो आखिरी सवाल प्रिंस राज को लेकर है। क्या प्रिंस राज अपनी पार्टी की बजाय दूसरी किसी पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? दूसरी पार्टी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं? बीजेपी में जाने का मन है, जनसुराज में जाने का मन है, जेडीयू में जाने का मन है, दूसरी किसी पार्टी से बुलावे का या ऑफर का इंतजार है, या वहाँ कोई कोशिश कर रहे हैं? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने से भी क्या होने वाला है? आप में दमखम होगा तभी आपको कोई जगह देगा। नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती में बहुत दिलचस्पी तो नहीं है, ये तो उनसे बातचीत करके लगा। ठीक है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, बीजेपी के खिलाफ तो जाने की सोच भी नहीं सकते हो आज की तारीख में, जो बातचीत से लगता है। पार्टी के कार्यकर्ता अब सूरजभान सिंह के भाई को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि सूरजभान सिंह से प्रेम है, इसलिए कि उनको पता है कि सूरजभान सिंह अगर लग जाएंगे तो पार्टी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन सूरजभान सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाई को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये पार्टी पे खर्चा नहीं कर देंगे, वो तो पार्टी को ही खर्चा करना पड़ेगा। वो पशुपति पारस जी उसके लिए तैयार नहीं है, या उनके पास फंडिंग नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कहाँ से लगाएंगे? और वो पैसा लगाते भी किस पर? पार्टी को आगे संभालने वाला ही कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रेस का कोई घोड़ा ही नहीं है। रेस का कोई घोड़ा ही नहीं है, तो चुनाव के पहले 50 करोड़ रुपया खर्चा करके क्या करेंगे? उनकी राजनीति की आखिरी पारी है, तो लालू जी के समकक्ष नेता हैं, तो केवल जो भी कर रहे थे प्रिंस राज और अपने बेटे के लिए, और वो खुद रेस लगाने को तैयार नहीं है, तो क्यों पैसा खर्चा करेंगे? तो मुझे लगता है कि अब इस पार्टी को बचाना, फिर पुराने फॉर्म में लाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई घोड़ा ही नहीं है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।